श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अथ एकोनविंशोऽध्याय। महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। मैत्रेय उवाच। अथादीक्षत राजा तु हयमेध शतेन सह ब्रह्मावर्ते मनोक्षेत्रे यत्र प्राची सरस्वती। तदभिप्रेत्य भगवान् कर्मातिशयमात्मनः शतक्रतुर्न मम्रषे तथोर्यज्ञमहोत्सवम्। यत्र यज्ञपति साक्षात् भगवान् हरिरीश्वरः अन्वभूयत सर्वात्मा सर्वलोकगुरु प्रभु। अन्वितो ब्रह्म सर्वाभ्यां लोकपाले सुहानुगे। उपगीयमानो गन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरो गणे। सिद्धा विद्याधरा दैत्या दानवा गुह्यकादयः। सुनंदनंद प्रमुखः पार्षद प्रवरा हरे। कपिलो नारदो दत्तो योगेशासनकादयः। तमन्वीयुर्भागवता ये च तत्सेवनोत्सुकाः। यत्र धर्मदुघा भूमि सर्वकामदुघा सती। दोग्धी भीप्सितानर्थान् यजमानस्य भारत। उहु सर्वरसानध्य क्षीरदन्ध्यन्नगोरसान्। तर्वो भूरिर्वर्ष्माणः प्रासूयन्तमधुच्युतः। सिन्धवो रत्ननीकरान् गिर्योन्नं चतुर्विधम्। उपायनमुपाजग्नु सर्वे लोकास पालकः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्वमुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन न कर सके। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्वलोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपाल गण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व, मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद नंदादि भगवान के प्रमुख पार्षद और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनकादि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। भारत, उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाओं को पूर्ण किया था। नदियां दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी, जिनसे मधु चूता रहता था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशियां, पर्वत भक्ष, भोज्य, चोष्य और लेह्य 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। इति चादोक्षजेशस्य प्रथोस्तु परमोदयम् असूनयन् भगवान् इंद्र प्रतिघातं चीकरत्। चर्मेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिं वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन् पोवाह तिरोहितः। तमत्रिर्भगवानेक्षत्वरमाणं विहाय सा आमुक्तमिव पाखण्डं यो धर्मे धर्मविभ्रमः। अत्रिणाचोदितो हन्तुं पृथुपुत्रो महारथः अन्वधावत संक्रुद्धस्तिष्ठेति चाब्रवीत्। तं तादृशाकृतिं वीक्ष्य मेने धर्मशरीरिणं जटिलं भस्मनाच्छन्नं तस्मै बाणं न मुञ्चति। वधानिवृत्तं तं भूयो हन्तवे त्रिरचोदयत
जहि यज्ञहनं तात महेन्द्रं विबुधाधन्मम् एवं वैन्यसुतः प्रोक्तस्त्वरमाणं विहाय सा अन्वद्रवदभिक्रुद्धो रावणं ग्रदराडिव सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्मानर्हितस्वराट् वीर स्वपशुमादाय पितृर्यज्ञमुपेयिवान् तत्तस्य चाद्भुतं कर्म विचक्ष्य परमर्षयः नामधेयं ददुस्तस्मै विजिताश्व इति प्रभो। महाराज, प्रभु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञानुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ, किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस समय महाराज प्रथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था, जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज प्रथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर प्रथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए आज्ञा दी। बस इस देवताधम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर प्रथु कुमार क्रोध में भर गए। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। वह उनके पीछे इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रखा। उपसृज्य तमस्तीव्रम जहाराश्वं पुनर्हरिः चशालयूपतयच्छन्नो हिरण्यरशनं विभुः अत्रि सन्दर्शयामास त्वरमाणं विहाय सा कपालखट्वाङ्घ्रं वीरो नैनमबाधत अत्रिणा चोदिस्तस्मै सन्दधे विशिखं रुषा सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्थावन्तर्हितस्वराट् वीरश्चाश्वमुपादाय पितृयज्ञमथाव्रजत तदवध्यं हरेरूपं जग्रहुर्ज्ञानदुर्बलः यानि रूपाणि जग्रहे इन्द्रो हयजिहीर्षया तानि पापस्य खण्डानि लिङ्गं खण्डमिहोच्यते एवमिन्द्रे हरत्यश्वं वैन्ययज्ञजिघांसया तद्गृहीतविसृष्टेषु पाखण्डेषु मतिर्नृणां धर्म इत्युपधर्मेषु नग्नरक्तपटादिषु प्रायेण सज्जते भ्रान्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु तदभिज्ञाय भगवान् प्रथुपराक्रमः इन्द्राय कुपितो बाण मादत्तोऽध्यतकार्मुकः तम्रत्विज शक्रवधाविसन्धितं विचक्ष्य दुष्प्रेक्ष्यं संह्यरं हसम् निवारयामासुरहो महापते न युज्यते त्राण्यवध प्रचोदितात्। यज्ञ पशु को चशाल और यूप में बांध दिया गया था। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। अत्रि मुनि ने उन्हें फिर आकाश में तेजी से जाते देख लिया, किंतु उनके पास कपाल और खड्गवांग देखकर प्रथुपुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा न डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चलाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंदबुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया।
इस अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथु के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न, रक्तांबर तथा कापालिक आदि पाखंड पूर्ण आचारों में मनुष्य की बुद्धि प्राय मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में सुंदर हैं और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में यह उपधर्म मात्र है। लोक भ्रमवश धर्म मानकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोधावेश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋत्विजों ने देखा कि असह्य पराक्रमी महाराज पृथु इंद्र का वध करने को तैयार हैं, तब उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्रविद यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। वयम मरुन्वन्तमिहार्थनाशिनं वयामहे त्वच्छ्रवसाहतस्विषम् अयातयामोह वैरनन्तरं प्रसह्य राजन जुह्वाम ते हितम् इत्यामन्त्र्य क्रतुर्पतिं विदुरास्यर्त्विजोरुषा स्त्रुग्धस्तां जुह्यतोऽभ्येत्य स्वयंभू प्रत्यषेधत न वन्धो भवतामिन्द्रो यद्यजो भगवत्तनु यं जिघासथं यज्ञेन यस्येष्टास्तनवः सुरा तदिदं पश्यत महद्धर्मव्यतिकरं द्विजः इन्द्रेणानुष्ठितं राज्ञः कर्मेत द्विजिघांसता पृथुकीर्ते पृथोर्भूर्यात्तर्ह्येकोश शतः क्रतुः अलं ते क्रतुभिः सृष्टेर्यत् भवान् मोक्षधर्मवित् नैवात्मने महेन्द्राय रोषमाहर्तुमर्हसि उभावपि हि भद्रं ते उत्तमश्लोकविग्रहो मास्मिन् महाराज कृथा स्म चिन्तां निशामया स्मद्वच्च आदृतात्मा यध्यायतो देवहतं न कर्तुं मनोतिरुष्टं विशते तमोन्धम क्रतुर्वीरमतामेष देवेषु दुर्वग्रह धर्मव्यतिकरो यत्र पाखण्डेरिन्द्रनिर्मितः एभिरिन्द्रोपसंसृष्टे पाखण्डेर्हारिभिर्जनं ह्रियमाणं विचक्ष्वेणं यस्ते यज्ञध्रुगश्वमुट। इस यज्ञ कार्य में विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सुयश से ही ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहीं बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी, यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों ने क्रोधपूर्वक इंद्र का आह्वान किया। वे स्त्रुवा द्वारा आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। बोले, याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। वह यज्ञ संज्ञक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथु के इस यज्ञानुष्ठान में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो पाखंड फैलाया है वह धर्म का उच्छेदन करने वाला है। इस बात पर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करो, नहीं तो वह और भी पाखंड मार्गों का प्रचार करेगा। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथु के 99 ही यज्ञ रहने दो। फिर राजर्षि पृथु से कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञानुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों को पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर हैं, इसलिए अपने ही स्वरूपभूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका यह यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसके लिए आप चिंता न करें। हमारी बात आप आदरपूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर मोह में फंस जाता है।
बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंडों से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा दुराग्रह होता है। जरा देखिए तो, जो इंद्र घोड़े को चुराकर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खिसती हुई चली जा रही है। भवान परित्रातु मिहावतीर्णो धर्मं जनानां समयानुरूपं वेनापचारादवलुप्तमध्य तद्देहतो विष्णुकलाशिवैन्य स त्वं विमृशास्य भवं प्रजापते संकल्पनं विश्वसृजापि विप्रहि ऐन्द्रीं च मायामुपधर्ममातरं प्रचण्डपाखण्डपथं प्रभोजहि। मैत्रेय उवाच इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विशाम्पति तथा च कृत्वा वात्सल्यं मघो नापि च सन्दधे कृतावभ्रथ स्नानाय पृथ्वे भूरि कर्मणे वरान्ददुस्ते वरदाये तद्वहिर्षि तर्पिता विप्रा सत्यशिशस्सुष्टाः श्रद्धया लब्धदक्षिणः आशिषो युयुजु छत्तरादिराजाय सत्कृतः त्वया हूता महाबाहो सर्व एव समागतः पूजिता दानमानाभ्यां पितृदेवर्षि मानवः। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। वेन के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा था। उस समय समयोचित धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उसके शरीर से अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथु जी, आपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्व रचयिता मुनीश्वरों का संकल्प पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथरूप इंद्र की माया अधर्म की जननी है, आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ प्रीतिपूर्वक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वे यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए, तब उनके यज्ञों से तप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभीष्ट वर दिए। महाराज पृथु ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि और मनुष्य आदि आए थे, वे उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कंधे पृथु विजये 19वाध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण